हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई एम साइकोलॉजिस्ट तुबा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप एंग्ज़ाइटी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और एंग्ज़ाइटी को आप जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं किसी भी किस्म की मेडिसिन लिए बगैर, सेल्फ थेरेपीज़ के ज़रिए। मेडिसिन से क्या होता है, मेडिसिन से वो आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ तेज़ कर देते हैं, आपकी हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं ब्रेन में ऐसी कि जिससे आपको मूड जो है बेटर हो जाता है, ठीक है आपका। लेकिन जब तक आप थेरेपीज़ अप्लाई नहीं करेंगे अपने ऊपर या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे और प्रॉपर सेशंस के ज़रिए थेरेपीज़ अप्लाई नहीं होंगी, अपने थॉट पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, अपने इरेशनल बिलीव्स चेंज नहीं करेंगे, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में सिखाने लगी हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हमसे सोया नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो रहे हैं, बेचैनी है और तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया है और हर टाइम मसल्स पुल रहते हैं, कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है और सर दर्द है और उसकी कोई फ़िज़िकल रीज़न नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे तो किसी भी किस्म का आपको कोई फ़िज़िकल रीज़न नहीं आएगी, आपके सब टेस्ट क्लियर आएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फ़िज़िकली जब डॉक्टर के पास जाते हैं उनके सब टेस्ट क्लियर आते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी जो फ़िज़िकल सिम्टम्स आ रही होती हैं उनकी रीज़न साइकोलॉजिकल होती है। सॉरी, मेडिकल कह दिया मैंने, साइकोलॉजिकल रीज़न होती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत किसी साइकोलॉजिस्ट की होती है। अगर आपको इस टाइप की कोई भी सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी की, तो आपने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपका मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जड़ से एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। और आपको ये भी बताऊँगी एंग्जाइटी स्टार्ट कहाँ से होती है। और बाज़ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई है और हम बस बहुत जल्दी मरने वाले हैं, और डेथ का खौफ जो है बाज़ लोगों में बैठ जाता है। मतलब किसी की भी रिलेटिव की अगर डेथ हुई है तो उन्हें लगेगा कि हम भी मरने वाले हैं। अगर किसी को कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई है तो उन्हें भी वैसे ही सिम्टम्स फ़ील होने लग जाएंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो अपने भी उनको लगेगा, फ़ील होगा कि हमारी भी बस सांस तेज़ हो रही है, हार्ट बीट तेज़ हो गई है, या हमारा जो है बस दिल रुक गया है, तो हमारा भी जो है इसी तरह से हार्ट फेलियर होने वाला है। उसके बाद अगर कोई पैरालाइज़ हुआ है तो बाज़ों को पैरालाइज़ की नमनेस फ़ील होने लग जाती है, बाजू में, लेग्स में उन्हें लगेगा कि हमारी बाजू सुन्न हो गई है और हमारी जो है मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इस वजह से उन्हें ये ऐसे फ़ील होने लग जाएगा कि हम भी बस पैरालाइज्ड होने लगे हैं। तो ये सारी सिम्टम जो है ये लिंक्ड है एंग्जाइटी के साथ। एंग्जाइटी से इंसान की भूख ख़त्म हो जाती है, कुछ खाया नहीं जाता और नींद पूरी नहीं होती है, सोया नहीं जाता, सारी सारी रात बेचैनी रहती है, खिंचाव रहता है। अगर इस टाइप की कोई भी सिम्टम्स आप में हैं तो बस ये वीडियोस आपके लिए ही है। आज मैं आपको सीबीटी मॉडल के ज़रिए एंग्जाइटी को कंट्रोल करना बताऊंगी और एंग्जाइटी से डील करना सिखाऊंगी। बाज़ लोग कहते हैं हमारी सिचुएशन ऐसी है, इन्वायरमेंट ऐसा था, या हमारी लाइफ में चल ही सब कुछ ऐसा रहा है कि जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी होती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई भी इन्वायरमेंट या सिचुएशन एंग्जाइटी कॉज नहीं करता, हम उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं ये चीज़ एंग्जाइटी कॉज करती है। आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक ही घर में, एक ही इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, मतलब फैमिली है जिनके बच्चे हैं, तो उनमें एक बच्चा होगा जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है और कमरे में ख़ुद को बंद रखता है, ना सही तरह खाएगा वो बच्चा, और हर टाइम बस ऐसे जैसे सिक होता है, इस तरह से बच्चा रहेगा। जब आप उससे पूछेंगे रीज़न, तो काफ़ी सारी रीज़न्स होंगी कि मामा ने ऐसे कहा था, अंकल ने ऐसे कह दिया था, आंट ने ऐसे कह दिया था, ग्रैंड पेरेंट्स ने इस तरह से कहा था, तो मतलब सब मुझे डिसलाइक करते हैं, बच्चे मुझे साथ नहीं खिलाते हैं, बच्चे मुझे डिसलाइक करते हैं। तो उस वजह से बच्चा जो है वो अपने आप को बिल्कुल सेपरेट रखेगा, रूम में बंद रखेगा, और उसके साथ रहने वाला दूसरा बच्चा, उसका भाई, वो सबके साथ मिक्सअप हो रहा होता है, खेल रहा होता है, टेंशन ही नहीं ले रहा होता, उसको मे बी उससे भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा हो, तो वो उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता है, टेंशन ही नहीं ले रहा होता, ना वो उससे कोई कॉन्सिक्वेंसेस निकाल रहा होता है, ना बिलीव बना रहा होता है कि मुझे लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। वो बस आराम से अपनी लाइफ में मूव करता जाता है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है। तो इसमें क्या फैक्टर आ रहा है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से ज़्यादा एक पर्सनल की अपने थॉट्स, बिलीव के हम उसको किस तरह परसीव कर रहे हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसे भी आते हैं मौके जहाँ पर वाकई स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, सिचुएशन भी ऐसी होती है कि टेंशन वाली होती है, लेकिन हमें वहाँ से भी मूव करना होता है, हमें गुजरना होता है। अगर हम उसको हर चीज़ को अपने ऊपर सर पे सवार कर लेंगे, अपने बिलीव्स उस तरह से बना लेंगे, तो हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर सीबीटी मॉडल में आपको यही सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बिलीफ पैटर्न को, इरेशनल बिलीफ को चेंज कर सकते हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और एंग्जाइटी कॉज कैसे होती है। सीबीटी मॉडल बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें हम कहते हैं कि हमारे थॉट
जो है वो इमोशन कॉज करते हैं और इमोशन से हमारा बिहेवियर बनता है और बिहेवियर से फिर थॉट पैटर्न बनता है। मतलब ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी फैमिली गैदरिंग या पार्टी में कोई फ्रेंड हमें इग्नोर करके चला गया है या किसी ने हमें इग्नोर कर दिया है, तो उस पर अगर हम ये बिलीव बना लें कि लोगों को हम बोरिंग लग रहे हैं या लोग हमें अवॉइड कर रहे हैं और उसके ऊपर हमें फिर वैसे ही इमोशंस आने लग जाएंगे, हम सैड फील करेंगे, एंशियस फील करेंगे या हम वर्थलेस फील करेंगे। हमारे इमोशंस का फ़िज़िकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा और उसके बाद हमारा मोटिवेशन लेवल लो हो सकता है, हमारी खाने पीने की रूटीन चेंज हो जाएगी, हमें फ़िज़िकल भी अनफिट फील करेंगे और उससे हमारा बिहेवियर क्या चेंज होगा कि हम ज़्यादातर घर पे रहना स्टार्ट कर देंगे, हम लोगों से मिलना जुलना कम करेंगे, हम कहेंगे लोग तो हमें डिसलाइक करते हैं। और हमारे इस बिहेवियर से फिर क्या होगा, फिर जब हमारा बिहेवियर है, हम लोगों से मिल ही सही तरह नहीं रहे हैं, हम कॉन्फिडेंटली सबसे डील ही नहीं कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, तो उससे फिर हमारा बिहेवियर ऐसा बन जाएगा। तो उससे ज़ाहिर ऑटोमेटिकली उसका ये इम्पैक्ट आएगा कि ज़ाहिर बात है फिर लोगों का भी वैसे ही आपके साथ रवैया हो जाता है और उससे फिर हमारा थॉट्स और ज़्यादा वो बिलीफ सिस्टम जो है कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि भाई हाँ जी ऐसे ही है, लोग तो हमें अवॉइड कर रहे हैं और लोग तो हमें पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये सारा कुछ जो है इंटरकनेक्टेड है। जैसे बाज़ पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है, हमें घुटन होती है, हमें नींद नहीं आती है और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हर टाइम सर में दर्द रहती है। तो ये उनकी फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं और ये उनका बिहेवियर है जो शो हो रहा है। और बिहेवियर के पीछे एक सोच होती है, एक बिलीफ सिस्टम होता है और हमें इस बिहेवियर के पीछे अपना बिलीफ सिस्टम और वो सोच जो है जो बन चुकी हुई है, बिलीफ सिस्टम बन चुका है, उसको सर्च करना है। और बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और हम उन एक्सपीरियंसेस को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं उससे हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब किसी को खौफ आ रहा है, कोई अगर जैसे कहीं पे जा रहा है, सामने से स्नेक आ रहा है और वो एकदम घबरा गया और उसको खौफ आया, तो ये उसने इंटरप्रेट किया उसको इस तरीके से उस इवेंट को कि कोई भी डेंजरस एनिमल आया है तो इस तरह से घबराहट होनी है और खौफ आना है, तो ये उसका बिलीफ सिस्टम बन गया। अब वो कहीं भी उसको फील होगा या उस तरह से सरसराहट भी सुनेगा तो उसको उसी तरह से खौफ आना शुरू हो जाएगा और घबराहट शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करेगा, उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और फिर उसका बिहेवियर शो होगा जिससे उसको घबराहट शो हो जाएगी और उसको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पसीने आएंगे और दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाएगा या बाज़ का दिल बंद होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा सांस मुश्किल से आ रही हो। तो ये सारी जो है हमारा बिलीफ सिस्टम बन चुका होता है, उसके ऊपर हमारा बिहेवियर जो है वो सामने आ रहा होता है। या किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर ने आपको कोई ऐसा वाक़या सुनाया जिसमें बताया कि ऐसे स्नेक आ रहा था या उसने बाइट कर ली और इसकी डेथ हो गई थी या इस तरह से पेन हुई थी उसको, वो सारा जब सिनेरियो आपको बताया जाएगा तो उससे भी आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि इस तरह से स्नेक आएगा या कोई डेंजरस एनिमल आएगा या कोई आम नॉर्मल डॉग वगैरह भी एनिमल, इस तरह से भी आप उसको परसीव कर सकते हैं कि डॉग के ऊपर ही अगर कोई आपको इस तरह से बता दे कि इस तरह से उसको काट लिया था और इस तरह से उसकी हालत हो गई थी, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि ये चीज़ डेंजरस है। और आप उसी तरह से अगर आपके सामने कभी डॉग रियल में आ जाए तो आप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेंगे, वैसे ही इससे घबराएंगे और आपकी उसी तरह से कंडीशन हो जाएगी जैसे आपके फ्रेंड ने आपको बताया हुआ था। तो इस तरह से किसी रेफरेंस से भी बिलीफ सिस्टम बन सकता है। और इंटरप्रिटेशन से भी, मतलब हम किसी इवेंट को, सिचुएशन को कैसे एनालाइज़ कर रहे हैं, किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इससे भी हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम कहीं से गुज़रे हैं और हमारे फ्रेंड ने हमें देखा नहीं है या गुज़र गया, इग्नोर किया है, तो उससे हम ये इंटरप्रेट कर लें कि वो हमें पसंद नहीं करता या हम वर्थलेस हैं, तो उससे हमारा जो है उससे भी हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि हम वर्थलेस हैं और हमारा बिहेवियर हो जाएगा, हम खुद को अलग रखना शुरू कर देंगे, अकेला कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में भी वो हमसे मिलना भी चाह रहा हो तो हम खुद ही कोई ना कोई बहाना बनाएंगे, तो ये सारा फिर उससे क्या है, बिहेवियर बन जाएगा। अब आपको बिलीफ सिस्टम की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हमारे नेगेटिव बिहेवियर या एंग्जाइटी के पीछे हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, हमारे इरेशनल थॉट्स होते हैं। और अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हमने एंग्जाइटी को कैसे ख़त्म करना है। हमारी पर्सनैलिटी में जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, नींद की कमी है, भूख का ना लगना या बहुत ज़्यादा लगना, इन मसाइल को हमने ख़त्म कैसे करना है, जड़ से ख़त्म कैसे करना है। तो इसके लिए हमें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम और थॉट्स को कैसे चेंज करना है वो मैं आपको CBT के मॉडल ABCD मॉडल से समझाऊंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रही हूँ ताकि आपको
बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और ABC मॉडल को आप अपनी डेली लाइफ के स्ट्रेसर्स, एंग्जाइटीज़ और बहुत सारी उलझनें सुलझाने के लिए खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। ABCD मॉडल में A4 होता है एक्टिवेटिंग इवेंट या रियल सिचुएशन और इवेंट, वो इसमें एक्टिवेटिंग A आ जाएगा, ठीक है। और B से हमारे बिलीव्स, थॉट्स, जो हम उस इवेंट से बिलीफ सिस्टम हम अपना बनाते हैं, उसमें हमारे पॉजिटिव बिलीफ भी हो सकते हैं, रैशनल बिलीफ भी हो सकते हैं, मतलब जो ठीक होते हैं उस सिचुएशन के मुताबिक, और इरेशनल और नेगेटिव बिलीफ भी हो सकते हैं। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, और वो जो थॉट्स और बिलीफ से हमारे जो उसको हमने जिस तरह से मीनिंग दिया है उसको, हमारे रैशनल हैं थॉट्स हैं, रैशनल है या इरेशनल है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर हमारे बिहेवियर की सूरत में, हमारे इमोशंस की सूरत में और फिज़िकल सेंसेशन की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। एक्टिवेटिंग इवेंट में हमने ये इवेंट लिया है कि हमारा फ्रेंड हमारे पास से गुजरा है और उसने हमसे बात नहीं की है, उसने हमें इग्नोर किया है। तो इससे हम ये थॉट्स बना लें, ये बिलीव्स बना लें कि वो हमसे नाराज़ है या हमें जानबूझ के इग्नोर कर रहा है या हम उसे अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और उसके बाद हमारा बिहेवियर क्या होगा, हम सैड हो जाएंगे, हम चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ठीक है। घर जाएंगे सोचते रहेंगे, सोया नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ से डी जो आता है वो आता है डिस्प्यूट के लिए। हमने अपने इरेशनल और नेगेटिव बिलीव्स को, थॉट्स को डिस्प्यूट ख़त्म करके जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, और वहाँ पर आपने रैशनल और पॉजिटिव अपने थॉट्स लेके आने हैं। आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपने उनको चेंज करना है पॉजिटिव वन से। इसके लिए आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं ABCD लिख के, फिर आप देखें जहाँ आपको एंग्जाइटी हो रही है किस वजह से हो रही है, उसमें अंदर रीज़न क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, और उसके बाद आपके माइंड में क्या बिलीव्स आ रहे हैं और बिलीव्स को आपने किस तरह से चेंज करना है। यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं कि मे बी हमारे फ्रेंड ने हमें देखा ही नहीं था, ये हमने बिलीव बना लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फ्रेंड के पास से गुजरेंगे तो खुद उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसे बुलाएंगे और उसे कहें यार कैसे हो, आओ चलो कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, और इस तरह करके आपका फ्रेंड के साथ आपको जो आपकी टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि टेंशन होगी ही नहीं स्टार्ट से। इस तरह से आपने अपने थॉट्स चेंज करने हैं, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, और ये सब आपने खुद करना है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो किसी जादू या कोई मैजिक नहीं कर जाता कि वो आपका माइंड चेंज हो जाए, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए। वो भी आपको ये सब कुछ सिखाते हैं, आपको ऐसी स्ट्रेटजी सिखाते हैं कि आप अपने इरेशनल नेगेटिव बिलीव्स के जगह अपने पॉजिटिव बिलीव्स को किस तरह लेके आ सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कैसे जो हैं आप उनकी जगह दे सकते हैं ताकि आपकी टेंशन और एंग्जाइटी जड़ से ख़त्म हो जाए, ठीक है। जब आप अपने आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट बातों में, चीज़ों में आप अपने बिलीव्स को चेंज करेंगे तो उससे पॉजिटिव बिलीव्स आ जाएंगे माइंड में और आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव रहेगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और एक बात और आपको बताती रहूँ, पॉजिटिव साइकोलॉजी इस साइकोलॉजी की साइंस की एक ब्रांच है जो ये चीज़ प्रूव कर चुकी है कि हम जैसे सोचते हैं हमारी लाइफ में वैसा ही होता है। मतलब आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे और आपके ये इरेशनल बिलीव्स होंगे, रैशनल थॉट्स होंगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटीज़ ही ज़्यादा आएंगी, आपका बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा और उससे आपकी लाइफ में नेगेटिविटीज़ आएंगी। और अगर आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा, पॉजिटिव सोच होगी, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे तो उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगी, आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, और अच्छा कैसे सोचना है उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कहना कि ये तो टेंशन ही बहुत थी, सिचुएशन में टेंशन बहुत थी, सिचुएशन में टेंशन थी, आपने उससे डील करना सीखना है, उसी सिचुएशन में अपने माइंड को पॉजिटिव रखना सीखना है। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। किसी पर्सन को डाइवोर्स हो गया है, किसी का रिलेशनशिप एंड हो गया है, तो उसके लिए उसके थॉट्स और बिलीव अगर ये बन जाए कि नहीं मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं सकती, उसके बगैर तो मेरी ज़िंदगी ही मुमकिन ही नहीं है, ये तो मेरी ही कोई बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सज़ा मुझे ये मिली है, या मैं ऐसे कर लेती तो शायद ये रिलेशनशिप एंड ना होता, या मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँगी, मेरी ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई इस रिलेशनशिप के बाद, अब इसके बाद मुझे उस तरह का तो इंसान कोई मिलेगा ही नहीं, या मैं अब लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकती। इस तरह के थॉट्स माइंड में जो है इरेशनल थॉट्स आपके आना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर क्या हो जाएगा, आप उसी पर्सन को फॉलो करेंगे, आप सोशल मीडिया पे उसको चेक करेंगे,
व्हाट्सएप पे चेक करेंगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। आप लाइफ के नॉर्मल जो काम है वो भी नहीं कर पाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे, मेंटली क्या फ़िज़िकली बीमार हो जाएंगे लिटरली। तो इसके लिए आपने इससे कैसे डील करना है, आपने इतनी स्ट्रेस वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो तो वहाँ पर आप कह रहे होंगे कि हम किस तरीके से उससे डील करें, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कोई लाइफ में अगर ऐसा इवेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है ये हो गया, रिलेशनशिप एंड हो गया, मुझे आगे मूव करना है। लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आपने अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है, रैशनल बिलीव लेके आए। रैशनल ये है कि लाइफ किसी के साथ ख़त्म नहीं होती है। मेरी लाइफ और मेरा टाइम बस उतना ही इसके साथ था जो मैंने गुजार लिया। मे भी मेरी आने वाली लाइफ ज़्यादा बेहतर हो, मे भी कोई और बेहतर लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में लिखा हो जो मुझे उससे ज़्यादा खुश रख सके या जिसके साथ मैं बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूं। और अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप नहीं भी चाह रहे हैं तो आपने स्ट्रेटजी सोचनी है कि मैंने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट क्या करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ आगे मूव कैसे करना है। यहाँ पर आपने डिस्प्यूट क्या किए हैं, अपने इरेशनल बिलीव कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है और बस अब आगे कुछ हो ही नहीं सकता और ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया है। ये वाले जो इरेशनल बिलीव्स थे इनकी जगह आपने अपने रैशनल बिलीव्स और थॉट्स लेके आने हैं कि मुझे अब नेक्स्ट आगे मूव करना है, लाइफ कैसे गुजारनी है, इसके लिए मेरे लिए क्या स्ट्रेटजीज़, क्या जॉब होनी चाहिए, उसके लिए मुझे वर्कआउट कैसे करना है। जब आपके ये सारे रैशनल थॉट्स होंगे तो फिर लाइफ में आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रॉमा से निकल सकते हैं। आपकी जैसे जैसे आप लाइफ में मूव करेंगे, आप लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, एक तो आपकी वो पुरानी यादें, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, साथ आप नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप एंग्जाइटी से अब खुद डील कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से बहुत आसान अल्फाज में ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि आम इंसान, आम आदमी को इस चीज़ की समझ आ सके। हर इंसान खुद अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है और मैंने एक ये छोटी सी कोशिश की है और इंशाल्लाह मैं इसमें कामयाब होंगी। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपको नहीं पता कौन एंग्जाइटी, डिप्रेशन और छोटे छोटे प्रॉब्लम से आजकल इतने कॉमन है कि आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ बैठा हुआ शख्स माइंड में कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और कितने इरेशनल थॉट्स लेके बैठा हुआ है। तो मेरी तरह आप भी अगर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।